बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। हर इंसान को जीवन में हर प्रकार की ज़रूरत होती है। रिश्तेदारों की भी ज़रूरत पड़ती है, मित्रों की भी ज़रूरत पड़ती है, सब ऐश इशरत के सामानों की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी हर शरीर को सुख सुविधा के साधनों की नितांत आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सब कुछ ठीक है, उन सब ज़रूरतों को पूरा करने पर भी क्या हम ये विचार कर सकते हैं अपने आप कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हों या बहुत बड़ी भूल कर चुके हैं कि मनुष्य जीवन मिला किस लिए था, मकसद क्या था, या फिर ये जो जिन कार्रवाइयों में लग गए हम रिश्ते बनाने में, मित्र बनाने में, ये संसाधन एकत्र करने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए, इन सब में लग गए हैं, रात और दिन मुब्तिला हैं, गलतान हैं इन कार्रवाइयों में। केवल क्या इसीलिए मनुष्य जन्म मिला था? इस शरीर को पालने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए। और एक बहुत बड़ी बात यह भी है क्या कि हमारे देने से, अगर हमारी कोशिश से अगर इसको सुख मिलता है, मिल सकता है, तो कोई ऐसा भी इंसान है दुनिया के अंदर जो अपने शरीर को सुख न देना चाहता हो, कोई मित्र न बनाना चाहता हो, रिश्ते न बनाना चाहता हो, कोई सुखों के संसाधन एकत्र करना ही ना चाहता हो? ऐसा कोई है? हमें यकीन होगा इस बात पर। सब चाहते हैं, लेकिन सब प्राप्त कर तो नहीं लेते। फिर भी चलो मान लेते हैं कि हम ये सब करना चाहते हैं और हमने कर लिया। बड़े आडंबर इकट्ठे कर लिए, शरीर को सुख देने के लिए संसाधन इकट्ठे कर लिए, महल माड़ी बना लिया, रिश्ते नाते मित्र कुटुंब परिवार अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, और अपने आप को दिखाने के लिए, दुनिया के आगे पेश करने के लिए हमने अपने आप को बहुत अच्छा सुंदर सब कुछ कर लिया। हमारे चाहने से हो गया, मान लेते हैं, होता नहीं है लेकिन चलो मान लेते हैं। लेकिन क्या इन्हीं सब के लिए ये मनुष्य जन्म मिला था? इतनी 84 लाख योनियों का सफ़र तय करने के बाद में, और कितनी याचनाएं प्रार्थनाएं करते हुए भगवान से इस मनुष्य जन्म को पाया है। हर कोई अपनी मर्जी से अगर चाहने से मनुष्य बन सकता है, तो क्या 84 लाख योनियों में रहने वाले जीव जंतुओं को क्या आनंद आ रहा है वहाँ पर कि कोई भी उनको पकड़ कर मार देता है? एक दूसरे को जानवर मार मार के खा जाते हैं। जीव जंतु, समुद्र में रहने वाले, पानी में रहने वाले, जंगल में रहने वाले, गलियों में रहने वाले कुत्ते भी एक दूसरे से लड़ कर एक दूसरे को घायल कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं। क्या वो चाहते हैं कि वो इंसान न बने? लेकिन वो इंसान बन नहीं सकते अपनी इच्छा से, क्योंकि जिस सज़ा को वो काट रहे हैं 84 लाख योनियों की, वो जब तक पूरी ना होगी तो ये मनुष्य जन्म मिल नहीं सकता, और प्रभु की कृपा के बिना तो कभी नहीं। और जिनको मिला हुआ है फिर विचार करना चाहिए कि क्यों मिला है। क्या सुख केवल शरीर के लिए?
केवल इस शरीर की मांग थी हमें, और फिर ये सब करने से फिर यह शरीर ये फिर कभी हमसे छीन नहीं लिया जाएगा, शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, मृत्यु तो आनी है। फिर उसके बाद में क्या होगा? फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इस मनुष्य जीवन की। और फिर कैसे मिलता है? 84 लाख योनियों में कैसे पहुंचा जाता है? उससे बाहर कैसे निकला जाता है? कभी हम विचार करें तो पता चलता है, और वो विचार हमें मिलता है संतों महापुरुषों के पास कि भगवान ने हम पर दया की, हमने भगवान से प्रार्थनाएं की कि मेरी भूल को क्षमा कीजिए, मुझे मनुष्य का जन्म दीजिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा जिससे 84 लाख योनियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाए, जन्म मरण का चक्कर मेरा समाप्त हो जाए। इस तरह की बातें संतों महापुरुषों के पास मिलती है। क्योंकि हम तो जो मांग करते आए हैं कि मैं भक्ति करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं जन्म मरण के चक्कर को पूरा ख़त्म कर दूंगा, आपके कहने मात्र से आपकी भक्ति में लगा रहूंगा, वो सब तो हम भूल चुके हैं ना। संसार में आने का मुख्य उद्देश्य को, उस कुल मालिक को हम भूल गए हैं। क्योंकि ये जो रिश्ते हैं, नाते हैं, ये संसार के मन लुभावन सुख हैं, शरीर का सौंदर्य है, मित्रताएं हैं, ये आडंबर हैं, इनका प्रेम, झूठा स्नेह, इसने हमको इतना उलझा दिया है। ये उलझा देते हैं इस जीवन को, मनुष्य जीवन को, मनुष्य को, कि पूरा ध्यान हमारा केवल रिश्तों में, कुटुंब परिवारों में ही लगा रहता है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो हमारे रिश्ते नाते परिवार के सदस्य हैं, इनकी मिठास के कारण हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमने क्या खो दिया है, क्या खो रहे हैं, एक एक श्वास में कितना नुकसान कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाते, समझने की कोशिश नहीं करते, कभी विचार नहीं करते, और करते भी हैं तो कितना ऊपर ऊपर से। जो संसार को ऊपर ऊपर से व्यवहार करना चाहिए, उसमें हमने चित्तवृत्तियों को गाड़ दिया है उनके अंदर, उस मिठास के अंदर, संसार की मिठास के अंदर। वो मिठास ऊपर ऊपर की है। जैसे कोई जहर वाली वस्तु हो और उसके ऊपर मिठास चढ़ी हो, थोड़ी देर मुंह मीठा लगेगा, थोड़ी देर में जब वो मिठास ऊपर से ख़त्म हो जाएगी और वो जहर असर दिखाएगी, सर्वनाश कर देगी हमारा। तो ये संसार का असर तो ऐसा ही है। ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपद घनेरी। सुख तो ऊपर ऊपर परत के समान है। संसार की जितनी भी कार्रवाई है, उसकी जो सुंदरता है, जो भी है, या संसार के सुख हैं, सब ये थोड़ी परत है, अंदर तो जहर भरा हुआ है। अपने अंदर तो कितना नुकसान भरा हुआ है इस मनुष्य जीवन के लिए। जो एक बार पतन हो गया मनुष्य जीवन का, फिर दोबारा मिलने का नहीं। और इंसान सोचता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ये मनुष्य जन्म उस प्रभु की दया से मिला हुआ है, बार बार याचनाएं करने से मिला है। और जो वस्तु प्रार्थनाएं करने से मिलती हो, याचनाएं करने से मिलती हो, छटपटा कर मिलती हो, गनीमत मौका मिलता हो, उसको यूं ही बेकार में नहीं लुटाने का होता है। ये मनुष्य जन्म के अंदर जो जीने के लिए श्वास मिले हुए हैं, ये यूं ही खर्च करने के लिए नहीं है जैसे हमसे हुए जा रहे हैं। हम विचार करें कि हमने क्या खो दिया है इस जीवन में आकर। अगर 40 साल निकल गए, 50 निकल गए, 60 निकल गए, 70 निकल गए, जितने भी निकल गए, क्या कुछ खो दिया है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्यों कि हम क्या कुछ प्राप्त कर सकते थे वो नहीं किया। इसलिए महसूस करने वाली बात है कि क्या खो दिया है।
लेकिन अगर आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने में लग जाना चाहिए, अभी लगना चाहिए, कल का तो पता नहीं है। ये मनुष्य जन्म परमात्मा से मिलाप के लिए मिला हुआ है। उस परमात्मा के मिलाप के अनमोल अवसर से हम वंचित हो रहे हैं, उस अवसर का लाभ उठाना है। ये मिलाप केवल इसी जन्म में हो सकता है और ये सुंदर मौका प्रभु ने हमें दिया है। परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दीन दयाल। 84 लाख योनियों में तो हम परमात्मा से जुदा रहे हैं, बिछड़े रहे हैं, लेकिन ये सतगुरु ने हमें मौका बख्शा है। वही पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु के रूप में अवतरित होकर हमें हर पल ये समझा रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म ही तो प्रभु से मिलने की बारी है। ये मौका केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होता है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकें। कब विचार करेंगे? ये जितने भी सारे रिश्ते नाते हैं सब इत्तेफाक से हों, चाहे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हों, लेकिन ये उपलब्धि नहीं है इस मनुष्य जीवन की। उनसे केवल अपने पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकता करना है। हम देखते हैं कि जहाँ भी जितने भी रिश्ते बनते हैं, परिवार बनते हैं, कितना बड़ा परिवार, कोई ना कोई समय ऐसा आता है कि हर कोई हमें छोड़ देते हैं, खटास आ जाती है रिश्तों में, रिश्ते टूट जाते हैं, मित्रताएं टूट जाती है। जिस तरह रेलगाड़ी में सफ़र करते हुए कितने रिश्ते बन जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाने जितने रास्ते के अंदर, वहाँ पहुँचने के रास्ते के बीच में कितने रिश्ते बन जाते हैं। एक दूसरे को कितना प्रेम और प्यार से हम व्यवहार भी करते रहते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं पिलाते हैं, छोटे बच्चों को भी एक दूसरों के बच्चों को भी एक दूसरे लोग उठाते हैं, प्यार करते हैं और एक साथ मिल बैठकर खाना खाते हैं। वो उसको अपने साथ लाई हुई वस्तुएं खिलाते हैं, वो उनको खिलाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और देखते देखते हम देखते हैं कि कितने लोग साथ में बैठे होते हैं, फिर पता लगता है कि फलां स्टेशन आया और एक व्यक्ति उतर कर चला जाता है, हाँ हेलो हो गई, ठीक है चले गए, बस ख़त्म। जो अब तक प्रेम था प्यार था। कोई किसी को जो जाता है अपने स्टेशन पर उतर कर किसी को साथ तो नहीं ले जाता, या कोई उसके साथ तो नहीं उतर पड़ते कि ये बहुत अच्छा प्रेम किया था इसने, बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी, एक दूसरे के साथ खाना भी खाया, लेकिन सब कुछ ऊपर ऊपर से हुआ। फिर आगे किसी स्टेशन पर कोई और उतर जाता है और सब की सब पूरी रेलगाड़ी इसी तरह से खाली हो जाती है। कोई किसी के घर कोई किसी के साथ नहीं जाता। तो ये संसार भी एक सफ़र के दौरान ये प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ये रिश्ते नाते बने हैं, जहाँ जिसका वक्त या जिसका हिसाब किताब चुकता होता है, रिश्ता समाप्त हो जाता है, बने बनाए रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मित्रताएं टूट जाती है, लेन देन का व्यवहार ख़त्म हुआ, हिसाब पूरा हुआ, सब कुछ ख़त्म। असल जीवन क्या है? असल जीवन ये है कि सब प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अपने सुख दुख के अंदर विचरते हुए, सुख दुख को भोगते हुए, सही और गलत को समझने की कोशिश करते हुए
अपने मालिक को, अपने कुल मालिक को, अपने प्रभु को प्राप्त करने का जो उद्देश्य लेकर आए हैं, उसकी भक्ति करने का जो उद्देश्य लेकर आए हैं, जिस प्रकार याचनाएं और प्रार्थनाएं करते हुए मनुष्य जीवन की मांग की थी, उस प्रभु को हर पल शुक्राना करते हुए अपने जो वादा किया है, अपने वादे की लाज रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन को गुजारना है, सफ़र तय करना है इस रेलगाड़ी का, जीवन रूपी गाड़ी का, और अपने मकसद को बखूबी बड़े अच्छे से, जब संसार के झूठे रिश्तों को, परिवार तो बहुत बड़ी चीज़ है, परिवार में तो बहुत बड़ी लाग लपेट होती है, माता पिता ने जन्म दिया होता है, भाई बहन साथ रहते हैं, बरसों साथ रहते हैं, माता पिता भी बरसों के बरस साथ रहते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, लेकिन एक छोटे से सफ़र में रेलगाड़ी के अंदर इतनी प्यार मोहब्बत जताते हैं, उसके अंदर भी हम भूलना नहीं चाहते। एक दूसरे से फ़ोन नंबर ले लेते हैं, एड्रेस ठिकाने पते ले लेते हैं, इतना उसमें मोह जताते हैं। लेकिन जो मालिक हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहा है, इतना बड़ा तोहफा मनुष्य जन्म जैसा हमें जिसने बख्शा है, उसी को भूल गए हैं। उससे क्यों नहीं प्यार मोहब्बत जताते? उससे क्यों नहीं अपनी सच्ची प्रीत को जोड़ते? उसको क्यों बार बार भूलते हैं? क्यों नहीं उसका प्यार अच्छा लगता? क्यों नहीं उसकी भक्ति अच्छी लगती? क्यों नहीं उसका ख्याल मन में बसता? क्यों नहीं अपने किए हुए वादे की याद आती है? संसार का सब कुछ करते हैं, जो सब कुछ यहीं नष्ट हो जाना है, विनश जाना है, या सब कुछ विनश जाएगा, सब विनाश हो जाएगा, शरीर का विनाश हो जाएगा। शरीर के आडंबर हम देखते देखते आज नित्य प्रति हम देख रहे हैं कि कहीं बाढ़ आती है तो बड़े बड़े मकान जमीन दोष हो जाते हैं, बड़े बड़े मकान पानी के अंदर मिल जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, गांव के गांव सब कुछ तबाह हो जाता है, किसी का नाम नहीं लिखा होता कि कहाँ किस बंदे की बर्बादी 10 दिन बाद होने वाली है, किसी का नाम नहीं लिखा कहीं पर भी किस दिन किसकी मृत्यु आने वाली है। अगर उसको बता भी दिया जाए तो भी वो संभल नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये प्रभु की कार्रवाई है। जब प्रभु ने ही सब कुछ अपने हाथ में रखा है तो हम क्यों प्रभु के दास नहीं बन जाते? क्यों प्रभु बनने पर आमादा हैं? भगवान के भक्त क्यों नहीं बनते? भगवान क्यों बनना चाहते हैं? जीवन भर ये राग अलापते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो बना दिया, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों को लिखा दिया, बच्चों को बड़ा कर दिया, होनहार बना दिया। लेकिन हम तो कम से कम होनहार बन जाएं। हम तो इतने सक्षम हो जाएं कि फिर से इस मनुष्य जन्म के लिए पुकारे ना करनी पड़े, फिर से इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए फरियाद ना करनी पड़े। और फिर फरियाद करनी भी पड़ेगी तो क्या मान ली जाएगी? एक बार अगर हम पर किसी ने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया और हमने उसका भरोसा तोड़ दिया, तो इस संसार के अंदर झूठे धन के लिए, झूठे रिश्ते में झूठे लोग दोबारा से फिर विश्वास करके हमें किसी प्रकार की मदद के लिए मना कर देते हैं। और इतना बड़ा तोहफा मनुष्य जीवन का, फिर प्रभु हम पे कैसे विश्वास करेंगे कि जब एक बार मनुष्य जन्म मिला हमें, उसने दया की, प्रभु ने
श्वासों का, इतने सुंदर सुंदर श्वास जब हम अपने घर में बैठे हैं, राह पर सफ़र कर रहे हैं, कहीं पर चले जा रहे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं, एक एक श्वास के अंदर कितना आनंद भरा हुआ है। लेकिन हम उस आनंद को न लेकर के विनाश होने वाली वस्तुओं में उस श्वासों को खर्च कर रहे हैं। एक एक श्वास करके हम उसको विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इस मनुष्य जीवन का विनाश करने में लगे, हर पल विनाश कर रहे हैं। फिर वो प्रभु परमेश्वर कैसे विश्वास करेंगे हम पर? और फिर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हम फरियाद करके भी क्या मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो फिर अभी तो प्राप्त हुआ पड़ा है, मनुष्य जन्म में हम श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं, क्यों वो कार्य नहीं कर लेते जिसको करने के लिए आए थे? और फिर क्यों नहीं अपने इस कार्रवाई से, इस भक्ति से, संतों महापुरुषों की रहनुमाई में चलकर, उनके कहने पर चल के, उनकी आज्ञा में चल कर के, भजन सुमरन करके इस मनुष्य जीवन का लाभ क्यों नहीं उठा लेते? फिर नहीं मांग करनी पड़ेगी मनुष्य जन्म की, फिर अपने को विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं उतारना पड़ेगा, क्योंकि अभी से वो कार्रवाई हमने कर ली, अपने विश्वास को कायम रख लिया। भगवान के विश्वास पर हम खरे उतर जाएं। अभी इसी वक्त यही समय है। इस वक्त को न गंवाते हुए, एक एक श्वास को बचाते हुए, अपने ही इस मनुष्य जीवन की खुद रक्षा करते हुए अपने सफ़र को, अपनी इस जीवात्मा के सफ़र को परमात्मा के साथ जोड़ने का भरसक प्रयास करते हुए अपने जीवन को सकारत करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।